हेलो, मैं हूँ रवि कुमार। वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस विथ रवि में। आज है 1 अगस्त, आज है फ्रेंडशिप डे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम लोग बात ही करेंगे दोस्ती के बारे में कि दोस्ती किस तरह की होनी चाहिए, दोस्ती कैसी होती है, कौन सच्ची दोस्ती है, कौन फेक फ्रेंडशिप है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि हम हमेशा कहीं पे भी अगर हम कहीं नौकरी करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जो बॉस हो वो एक अच्छा इंसान हो। हम कहीं किसी कंपनी में अगर बॉस हैं तो हम सोचते हैं हमारे कर्मचारी अच्छा हों, हमारे माँ बाप अच्छे हों, हमारे भाई बहन अच्छे हों। हम सबकी अच्छाई ढूंढते रहते हैं, पर क्या कभी भी हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि हम खुद एक अच्छे इंसान हैं कि नहीं है। सबसे पहले हमको खुद एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। जब हम खुद अच्छे रहेंगे तो हमसे मिलने वाले, जुड़ने वाले सारे लोग अपने आप ही अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस। आप जिस तरह के लोग होते हैं खुद, उसी तरह के लोग ही आपसे मिलते हैं। तो दोस्ती अगर आपको अच्छी चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा। अब हम यह जानेंगे कि दोस्ती कितने प्रकार की होती है और सच्ची दोस्ती किसको बोलते हैं, फेक फ्रेंडशिप, नकली दोस्ती किसको बोलते हैं। हम आज के समाज में प्रतिदिन बाहर जाते हैं, सैकड़ों लोगों से, हज़ारों लोगों से हम लोग मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या हम उन्हें दोस्ती का नाम देंगे? क्या वो हमारे दोस्त हैं? देखिए, दोस्ती आपसे समय मांगती है, एक दूसरे को समझने का समय चाहिए। आप किसी सामने वाले व्यक्ति के विचारों को समझ पाएँ, उसके व्यवहार को पढ़ पाएँ, वह सामने वाला व्यक्ति आप किस तरह के व्यक्ति हैं यह समझ पाए, किस तरह का आपका नेचर है, बिहेवियर है, वह समझ पाए। जब यह दोनों का संगम होता है तब सच्ची दोस्ती बनती है। और दोस्ती सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं होती है। दोस्ती की असली परख होती है मुसीबत में। जब आप कभी मुसीबत में पड़ेंगे, बुरे कंडीशन में आएंगे, तभी आपके सच्चे दोस्ती की पहचान होती है कि उस समय वह व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्ती की एक अलग कैटेगरी भी है जिसको बोलते हैं फ़ायदे की दोस्ती। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करते हैं कि यह डॉक्टर है, इससे दोस्ती कर लेते हैं, कभी हमको फ्यूचर में इसकी आवश्यकता पड़ती है, एडवोकेट है, वकील है, इससे दोस्ती कर लेते हैं, कभी हमको आवश्यकता पड़ेगी तो दोस्ती रहेगी तो काम आएगा। जब आप इस सोच के साथ दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती आपकी लिमिटेड हो जाती है। वो दोस्ती दोस्ती सच्ची दोस्ती नहीं रहती है। वह जीवन पर्यंत चलने वाली दोस्ती नहीं है आपकी। वो जब तक आपका उनसे काम जुड़ा हुआ है तब तक वह दोस्ती भी जुड़ी हुई है। जिस दिन काम खत्म हो जाएगा वह दोस्ती भी समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग पड़ोसी होते हैं, उनसे हम दोस्ती कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज पड़ोसी हैं, कल हमको आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले तो उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाना है, तो हम आपसे दोस्ती कर लेते हैं। पर जिस दिन अब आपके पड़ोसी नहीं रहेंगे उस दिन उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हम दोस्ती करते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन सच्ची दोस्ती क्या है? किस दोस्ती को हम बोलेंगे सच्ची दोस्ती है? हर दोस्ती की बुनियाद आपका आपसी भरोसा और विश्वास है। और दोस्ती की परख बहुत ज़रूरी है करना। जब जब आप मुसीबत में होंगे तो आपका दोस्त कितनी बार आपके लिए खड़ा हो रहा है, कितना समय तक खड़ा हो रहा है। जब तक आप परख नहीं करेंगे आप सच्ची दोस्ती का मतलब नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है वो फेयर वेदर फ्रेंड्स हो सकता है आपके सुख का साथी हो, आपका पैसा देख के आपके पास आया हो, नई दोस्ती की हो, आपका पैसा देख के, आपकी सुख सुविधा संसाधन देख के वो आपसे जुड़ा हो। जब तक उसको आपसे फ़ायदा हो रहा है तब तक वो दोस्ती कायम है। जिस दिन आप उसका फ़ायदे के लायक नहीं रहेंगे, आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी सुख सुविधा के संसाधन ख़त्म हो जाएंगे और दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। तो हर दोस्ती को समय समय पर परखना बहुत ज़रूरी है। तो हर दोस्ती त्याग मांगती है, आपसे इम्तिहान लेती है। हर मुसीबत की घड़ी में दोस्ती को परखना बहुत ज़रूरी है। दोस्ती का
बहुत पहले ही मतलब श्री कृष्ण भगवान बता चुके हैं। सुदामा और कृष्ण भगवान की दोस्ती को हम सभी जानते हैं। जिस समय कृष्ण भगवान तीनों लोकों के राजा थे, सुदामा जो उनके बचपन के मित्र थे, उनके पास घर में कुछ खाने को नहीं था। तो जब वह उनके राज दरबार में जाते हैं, तो उसके बाद उनको किस पदवी पे श्री कृष्ण भगवान बिठाते हैं, या आप और हम सभी इस बात से परिचित हैं। दोस्ती का एक अलग मतलब है। हम हर समय नए नए लोगों से जुड़ते हैं और अपने फ़ायदे के हिसाब से हम दोस्ती करते हैं। यह दोस्ती कभी भी जीवन पर्यंत नहीं चलती है। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे फेसबुक फ्रेंड्स 500, 1000, 5000, 10,000 मिल जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप मुसीबत में रहेंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप बीमार रहेंगे, आपके आईसीयू के बाहर 2 या 1 या 3 या मैक्सिमम 4-5 दोस्त ही मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते हैं आपके पास। इसका सीधा रीज़न यही है, सीधा कारण भी यही है, क्योंकि सारे फायदे के दोस्त हैं, कोई आपके काम का नहीं है। काम का होना एक अलग चीज़ है, सच्चा दोस्त होना एक अलग चीज़ है। सच्चा दोस्त सिर्फ आपका दोस्त है, ना कि आपके पैसे का, ना कि आपकी पदवी का, ना कि आपके पास कुछ भी हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपसे मतलब है उसको, आप ठीक हैं तो वो भी ठीक है। आपको तकलीफ होती है, वो आपके बगल में खड़ा पाएंगे आप उसको। जब आपको जिस समय आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो व्यक्ति खड़ा मिलेगा आपको, बिना यह सोचे कि आप कभी उसके मुसीबत में या अच्छे बुरे समय में काम आएंगे। सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना कभी आसान नहीं होता है। एहसान की कैटेगरी से बाहर होती है वो दोस्ती, वह उनका खुद का दायित्व होता है। सच्चे दोस्त हमेशा आपको खुद भी आगे बढ़ते हैं और आपको भी आगे बढ़ाते हैं। जब जब आप गिरते हैं, आपको उठाते हैं, सहारा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुसीबत में है, वो पीछे से किनारा कट लिए, ऐसी बात नहीं है। सच्ची दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे के हर मुसीबत में साथ देना है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। और मुझे नहीं लगता है कि अगर मित्रता के ऊपर बात की जाए तो प्रताप नारायण मिश्र की मित्रता जो आपको मिल जाएगी गद्य, उससे बेहतर कोई लेख है ही नहीं। आपको जब भी मौका मिले आप मित्रता पढ़िए। दोस्ती का सबसे विस्तृत और सबसे बेहतरीन वर्णन आपको उसमें मिलेगा। लेकिन हम जो अपने पास से, अपने समाज से जो सीखते हैं, जो जानते हैं, वो आपको बताया जा रहा है और आपसे सिर्फ डिस्कशन की जा रही है इस बारे में। अपने आसपास के दोस्तों को समय समय पर परखते रहिए कि क्या आप एक सच्चे दोस्त आपके पास हैं या नहीं हैं, या आपके आसपास वैसे ही लोग हैं जो आपके सुख के साथी हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करके बताइए, और अगर इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।